प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु के पवित्र नाम में फादर नॉर्बर्ट का आप सबों को प्रेम भरा अभिवादन। जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब हम बिल्कुल असमझ में खड़े होते हैं। आगे का रास्ता साफ नजर नहीं आता, न पीछे लौटना संभव होता है। हम प्रार्थना करते हैं लेकिन उत्तर स्पष्ट नहीं मिलता है। आज का यह संदेश और प्रार्थना आपके लिए, जो इस समय उलझन में है और सच में नहीं जानते कि वे क्या करें। उलझन कमजोरी नहीं है मेरे प्रिय भाई और बहनों। कभी कभी हम सोचते हैं कि सच्चे विश्वासियों को हमेशा सब कुछ स्पष्ट होना चाहिए, लेकिन बाइबल हमें बतलाती है कि परमेश्वर के लोग भी उलझन में पड़े हैं। राजा यहोशापात ने जब अपने आप को शत्रुओं से घिरा हुआ पाया तो उसने परमेश्वर से प्रार्थना की। दूसरे इतिहास के 20वें अध्याय के 12वें वाक्य में हमें यह मिलता है कि हमारे ईश्वर, हमें मालूम नहीं कि हम क्या करें, इसीलिए हमारी आंखें तुझ पर लगी रहती है। ये प्रार्थना कितनी सच्ची है। हम नहीं जानते कि हम क्या करें, लेकिन हमारी आंखें तेरी ओर लगी रहती है। उलझन में होना पाप नहीं है, परमेश्वर से दूर हो जाना ही समस्या है। जब दिशा दिखाई ना दे, जीवन के कुछ निर्णय बहुत भारी होते हैं, जैसे करियर का चुनाव, विवाह या संबंध, आर्थिक संकट, परिवार में समस्या, सेवा या बुलाहट का निर्णय। कभी कभी हम डरते हैं कि कहीं गलत निर्णय न ले ले, लेकिन परमेश्वर हमसे वादा करते हैं। सुक्ति ग्रंथ के 3 अध्याय के 5वें वाक्य में प्रभु कहता है कि तुम सारे हृदय से प्रभु पर भरोसा रखो, अपनी बुद्धि पर निर्भर मत रहो, अपने सब कार्यों में उसका ध्यान रखो और तुम्हारा मार्ग प्रशस्त कर दीजिएगा, मजबूत कर देगा। ध्यान दीजिए, हमें सब कुछ समझना नहीं है, हमें भरोसा करना है। परमेश्वर शांति के द्वारा हमारा मार्गदर्शन करते हैं और हमें ये आशा दिलाते हैं कि हमारे जीवन में प्रभु हमारे साथ साथ चलता है। जब निर्णय स्पष्ट ना हो तो परमेश्वर अक्सर शांति के द्वारा हमसे बोलता है। फिलिपियों के 4 अध्याय के 6वें वाक्य में प्रभु कहता है कि किसी बात की चिंता ना करें, हम जरूरत में प्रार्थना करें और विनम्रता के साथ ईश्वर का धन्यवाद करें। ईश्वर के सामने विनम्रता के साथ अपनी प्रार्थनाएं, अपने निवेदन प्रस्तुत करें और ईश्वर की शांति, जो हमारी समझ से परे है, आपके हृदय और विचारों को ईसा मसीह में सुरक्षित रखेंगी। यदि आपके दिल में शांति है तो परमेश्वर की दिशा की ओर हो सकती है। क्या करें जब कुछ समझ ना आए? पहला, जल्दबाजी में निर्णय ना लें, प्रार्थना में समय बिताएं, प्रभु के वचन पढ़ें, किसी आत्मिक मार्गदर्शन से सलाह लें और प्रतीक्षा करें। परमेश्वर की समय सारणी पर भरोसा रखें। कभी कभी उत्तर अभी नहीं का होता है। जब समझ न आए तो हम क्या करें? आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। ईश्वर के पिता, आज मैं तेरे सामने उलझन में खड़ा हूं। मैं सच में नहीं जानता कि मैं क्या करूं। मेरा मन भ्रमित है, मेरा दिल अस्थिर है। प्रभु, जैसा लिखा है कि हम नहीं जानते कि क्या करें,
प्रभु हमारी आंखें तेरी ओर लगी हुई है। प्रभु हम आपकी ओर निहार रहे हैं। मेरी आंखें तेरी ओर है प्रभु, मुझे बुद्धि दे, मुझे सही निर्णय लेने की समझ दे, मेरे डर को शांत कर, मेरी बेचैनी को शांति में बदल दे। मुझे अपनी समझ पर भरोसा न रहने दे, मुझे तुझ पर भरोसा है। जब रास्ता अंधेरा लगे, मेरे लिए प्रभु दीपक बन जा, मेरे हर कदम को रोशन कर दे। यदि मुझे प्रतीक्षा करनी है तो मुझे धीरज दे, यदि मुझे कदम आगे बढ़ाना है तो मुझे साहस दे। हे पवित्र आत्मा, मेरे भीतर स्पष्टता ला, पवित्रता ला, मेरे भीतर में शांति स्थापित कर दे। मैं अपना भविष्य तेरे हाथों में सौंपता हूं, मैं अपने निर्णय तुझे समर्पित करता हूं। मुझे सच्ची इच्छा में चलना सिखा, मुझे तेरी योजनाओं पर पूरा भरोसा है। मैं आपके पवित्र नाम में समर्पित करता हूं, आमीन। प्रिय भाई और बहनों, यदि आपको यह समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या करें, तो घबराइए मत। परमेश्वर भ्रम के परमेश्वर नहीं है, वे व्यवस्था और शांति के परमेश्वर है। आपका मार्ग अभी स्पष्ट न हो, लेकिन आपका मार्गदर्शक स्पष्ट है और वो प्रभु है। उनकी ओर देखते रहिए, वे आपको सही दिशा देंगे। आइए हम प्रार्थना करें, प्रभु से आशीष मांगे। प्रभु आप सबों को बुद्धि प्रदान करें, आपके हृदय में शांति भर दे और आपके मार्ग को सीधा करें। ये आशीष हम मांगते हैं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन।